चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी की सभी फटाफट जल्दी से कल वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हेरोन्स फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया था, तो एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी ने, मुझे पता है, वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो उसी के आगे मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कुछ ऐसी टाइप्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे कल हमने रेशियो टाइप पढ़ा था, सिंपल टाइप पढ़ा था, तो आज हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर टाइप। तो आई होप आप सभी ने वो सारा का सारा पार्ट सीख लिया होगा। तो आज मैं फिर से कुछ नया टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फटाफट आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? चलिए सर। हाँ बेटा। सर, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डाउट था, मुझे पूछना है सर कि सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम क्या डायरेक्टली एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं? अभी नहीं लगाना, मुझे पता है आप वो सोचोगे, बट अभी हम आने वाले टाइम पे हम सारे शॉर्टकट्स देखेंगे कि कौन से ट्रायंगल के लिए हम कौन कौन सा शॉर्टकट लगा सकते हैं। बट उसके अंदर डायरेक्टली हमें अभी नहीं लगाना फर्स्ट वाले में। बट आने वाले समय पे सर हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला याद है, जो कि हम लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते आया है, √3/4a²। तो वो हम कहाँ लगाएंगे अभी समझाऊंगा सारा का सारा, चिंता मत करो, ठीक है? बट अभी हमें नहीं लगाना। सर, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो वॉल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं ना? अभी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां लगा सकते हैं, ठीक है? बट आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज। बच्चों, मैंने हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया है। कोई बात नहीं, जो भी किया अच्छा है। अभी हम देखेंगे, अभी पहले हम हेरोन्स फॉर्मूला पे कमांड कर लें, देन फिर अदर जो शॉर्टकट्स है, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दैट विल बी, और जो हमारे पास हो सकती है ट्रायंगल्स के बारे में, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। ट्रेपेजियम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो टॉपिक नंबर टाइप 3, पेरीमीटर टाइप। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। अरे तुम ये कर लोगे, मुझे पता है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल has perimeter सर, ये तो 12 का क्वेश्चन है, ये तो हमने कल कर लिया। बोलो मत, कोई बात नहीं, कॉपी पे कर लो फिर से। बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन उतारिए, मैं करके दिखा रहा हूं, जिनको नहीं आता उनको समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो अब पेन डाउन कर दो, किसी का पेन ना चले। कौन मुझे पहले बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सर, जिसमें दो साइड्स इक्वल होए, इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, साइड अनइक्वल होए। तो मैं मान के चलता हूं ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है? पेन डाउन करना भी, लिखना पड़ेगा। दूसरे का एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर उसने मुझे दे दिया, और इट हैज ईच ट्रायंगल ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। इस वाले को हम ए मानते हैं, इस वाले को बी मानते हैं, और इस वाले को हम सी मानते हैं। तो सी को मैं एक्स मानेंगे। हाँ, अभी देखते हैं। तो मैंने ए को क्या कर लिया है? एक्स कर लिया। बहुत बढ़िया जगह। तो इसको मैंने x मान लिया, ये 12 है और ये 12 है, और x मैं निकाल सकता हूं। देखो कैसे, सभी को पता है, मैंने पहले गिवन लिख लिया। तो गिवन में a को मान लिया x, b को मान लिया 12, c को मान लिया 12, ठीक है? तो पेरीमीटर का मतलब सभी जानते हैं, दैट विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स। x is equals to 6. x is equal to 6. x equals to 6. Yes. चलो अब बोलो मत बेटा, प्लीज प्लीज, औरों को भी सीखने का मौका दो। मुझे पता है आपने सभी ने कर लिया है। तो 30 - 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो कल हमने ये सीखा था कि सर अगर हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल जाए, अगर हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल जाए तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। जब हमने देख लिया था तो मैंने आपको ये बोला था कि आपको वो तीनों साइड गिवन नहीं देगा, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि वो क्या सिचुएशन देता है, क्या कंडीशन देता है। तो हमने कल वाली कंडीशन देखी थी, रेशो कंडीशन, वो हम अच्छी तरह सीख गए थे।
तो आज पेरीमीटर कंडीशन है, तो हमने इसको पेरीमीटर टाइप बोल दिया, हमने मतलब मैंने बोल दिया, आपको भी उसी से याद करना है। तो पेरीमीटर में दो साइड्स गिवन देगा, थर्ड आपको निकालनी पड़ेगी। कल ये चेक किया था या नहीं किया था, ये वाली ऐसा कुछ क्वेश्चन कल पेरीमीटर वाला किया किया था ना? किया था बस चलो सर अब लास्ट मुझे के दो देखो, क्वेश्चन ऐसे ही थे। बहुत बढ़िया। चलो तो ये लास्ट अब मुझे चलो चलो बोलो मत। तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो ट्रायंगल है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 12। अभी कोई बोलेगा नहीं। अब जो जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी, प्लीज बच्चे वो अच्छी तरह देख लें कि बेटा अगर मुझे एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता हो, तीनों साइड्स, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। उसके दो स्टेप होते हैं, देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप, सेमी पेरीमीटर। फर्स्ट इज सेमी पेरीमीटर। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इज a प्लस b प्लस c बाय 2। अब y इज इक्वल सेमी पेरीमीटर भाई, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, और सेमी का मतलब होता है हाफ, इसलिए हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सर a हमने निकाल लिया 6, ये 12 और ये भी 12, तो आंसर विल बी 30 अपॉन में 2, कैंसिल करूंगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 6 18 30 बाय 2 15 आ गया। स्टेप 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन। प्लीज बोलिए मत। तो S मैं निकाल चुका हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा क्रैम्प करना पड़ेगा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। S क्या है यहां पर जो हमने ऊपर निकाल रखा है 15। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, So area of 15 triangle is 1250 centimeters square. चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर देखिए, जिन्होंने कल क्लास में ली थी वो ध्यान से देखिए। S की जगह मैंने 15 रख दिया, 15 माइनस A मतलब 6, फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 12। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां आ जाएगा 15 इनटू में 6 माइनस करूंगा तो 9 इनटू में दैट विल बी 3 इनटू में 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम, क्योंकि जो जो पेयर बनता है अंडर रूट में से हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो इनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। इसका पेयर बनने के बाद, इसका पेयर बनने के बाद एक एक बाहर आ जाएंगे। अंदर 5 और 3 ये अकेले रहेंगे, इनका कोई पेयर नहीं सर बना। आपने पेयर का एक मतलब 3 कम लिखा है। 15 आपने एक 3 कम लिखा है। आपने एक 3 कम लिखा है नीचे। सर पेयरिंग जब आप बना रहे हो तो आपने उसमें एक 3 कम लिखा है यस शायद सर, से। वहाँ पे 1 और 3 होना। नहीं सर, आपने ठीक लिखा है। नहीं सर आपने सही लिखा है। सर आपने सही आपने किया। सही लिखा है। आंसर विल बी 9 रूट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 और 5 इनटू में 3 15। सही लिखा है बेटा, आप अपना ठीक करो। सर मुझे लगा, मैंने ऐसे ही किया पर मुझे लगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए टॉपिक डालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फटाफट। सर टाइप 4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सॉरी, टाइप 4
हाँ टाइप 4 बना लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, पेन डाउन कर दो, अब किसी का पेन ना चले। ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इसका एरिया निकालना है। ए बी सी डी का मुझे एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। सर आपने तो हमें 3 साइड्स का हेरॉन्स फॉर्मूला तो ट्रायंगल के लिए लगता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए तो लगता नहीं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो कैसे करेंगे, हमने ज्वाइन कर दिया एसी, बीच में एक डायगोनल लाइन बना देंगे। ठीक है, तो दिस इज ट्रायंगल नंबर 1 और दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है सर, तो ये सर ये ट्रायंगल का एरिया तो हमें आपने निकालना सिखा दिया, इस ट्रायंगल का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो कैसे लिखूंगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ दैट विल बी फर्स्ट और प्लस एरिया ऑफ सेकंड। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट का नाम क्या है ए बी सी प्लस एरिया ऑफ दैट विल बी ए सी। AVD। ठीक है, फटाफट उतारिए। सर एरिया में AR जो है वो स्मॉल में आता है। हाँ स्मॉल में लिखते हैं बाबू जनरली। ठीक है, सर अगर किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो, हमें हेरॉन्स फॉर्मूला से नहीं निकालना, तो फिर हम किसी से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ बेटा। चलिए करके बताइए। सर आप चैट ऑन कर दो ताकि हम आंसर डाल दें। ठीक है, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ बेटा, अब बोलना मत। चलो, अब सभी को दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है। अब बिल्कुल शांत रहना और इधर सुनो। सर ये क्वाड्रिलेटरल तो है, पर दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो मैंने इसको फर्स्ट मार्क कर लिया, इसको मैंने सेकंड मार्क कर दिया। देखो लिखना कैसे पेपर में कैसे लिखना। मैं यहाँ पे लूंगा केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस मैंने फर्स्ट बना लिया, उसके हिसाब से ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, आप कैसे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ले लिया 7, यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ पे ले लिया 9। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में 7 6 9 यूज हो रहा है, तो मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, या फिर आपको अगर मार्किंग करनी है तो ए को मैंने कितना मान लिया, दैट विल बी a is equal to 6, b is equal to 9 और c is equal to 7। तो a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 7। तो अभी केस नंबर फर्स्ट है तो सेमी पेरीमीटर निकाल दो। ठीक है, ऐड करो फटाफट जल्दी से। 6 और 9 15, 15 और 7 तो ये हो जाएगा आपका 22। 22 by 2 11। बोलिए मत प्लीज।
ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सर रूट 440 आएगा। आई चेक, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। तो फैक्टर बनाते चलते हैं। फैक्टर फैक्टर बनेंगे 11, 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, 11 का कोई फैक्टर नहीं है, 9 का बनेगा 3 इंटू 3, 2 का 2 रहने दिया और 4 का बनेगा 2 इंटू 2। पेयर बनाओ, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बाहर निकालो, तो दैट विल बी 3 इंटू में 2 अंडर रूट में 2 इंटू में 11, तो आंसर विल बी 6 रूट 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आप ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केस नंबर 2। सर वहां पे 9 की जगह 5 Yes, आएगा। सर Yes, 9 की sir. जगह 5 सर आएगा। आपने गलत सॉल्व कर दिया। 11 में से 6 जाएंगे। सर आपने 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू में 9 कर दिया। Yes, sir. 9 तो आएगा बेटा। सर 11 माइनस अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 5, मैं 15 सोच रहा था। ठीक है 5, ओके ओके ओके। तो ये हो जाएगा दिस इज 11, 5, 2 और 2 इंटू में 2, ओनली 2 का ही पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा दैट विल बी 10, 11, 10। ओके ठीक है, अब सही है ना। चलो केस नंबर सेकंड लेते हैं। चलो ए की वैल्यू हो गई 9, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। फिर से सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इनको ऐड करो 12 और 10, 10, 20, 30, ये कितना हो जाएगा 36 that will be 18। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, 18 को ब्रेक कर लिया 6 इंटू में 3, 9 को ब्रेक कर लिया 6 2 इंटू 3 इंटू में 3, और ये इसको ऐसे ही रह देंगे। 6 का पेयर बन रहा है, अच्छा ये 3 का पेयर बन रहा है और ये भी 3 का पेयर बन रहा है, सारी बाहर आ गए 6, 3 और 3, तो 6, 3 54 और 9 that will be 54 centimeter square. 54 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना है, that will be एरिया ऑफ एबीसीडी बना एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड। एरिया ऑफ फर्स्ट कितना आ रहा है 200, that will be 2 अंडर रूट ऑफ 110 और इसका कितना आ रहा है 54। तो बस ये हम आंसर लिखते हैं। सर ठीक है, सर हम 2 रूट 1110 को पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नहीं करने की जरूरत, जब तक उसने नहीं बोला हमें करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके सर। सर मैंने किया था क्योंकि इसीलिए मेरा 74 कुछ आ रहा है। कर भी सकते हो, देखो कोई नीड नहीं है। जब आपके स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर स्क्वायर रूट में अगर कोई भी चीज रह जाती है तो वो उसकी वैल्यू गिवन देता है आपको पेपर में, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 8th में सीखा हुआ है, आप सभी को आता है, अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने 9th में भी सिखा रखा है लॉन्ग डिवीजन, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, किस किस को ये टाइप सच्ची में समझ में आ गई?
बहुत बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है सर? अब तो हमने सारा सीख ही लिया, क्वाड्रिलेटरल सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। मैंने कहा सिमिलैरिटी टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है ना? तो टॉपिक टाइप 5 डाल लीजिए। पहले इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी देख रहे हैं, सॉरी अभी टाइप बदल रहा हूं। अब मैं आपको एक नोट में एक बात लिखवा दूं, और ये मैं आपको आगे चल के भी सिखाऊंगा कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, नोट बना लीजिए। ठीक है, ये आपने सही बताऊं, आपने लोअर स्टैंडर्ड में हर बात सीखी हुई है, अप एंड डाउन करके सुना। लेट्स सपोज मेरे पास ABCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने वाली कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे कोई एक जगह बताए इफ वन साइड इज मिसिंग, then how to calculate the third side? Pythagoras Third side theorem. is Pythagoras theorem. बहुत बढ़िया। Pythagoras theorem. चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, that will be missing side, तो वो हम कैसे निकालेंगे? That will be using Pythagoras। बहुत ही बढ़िया। C square is equals to A square plus B square. चलो लिख भी देते हैं, x square is equal to p square plus b square। ठीक है, आप अपनी हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे इसका एरिया बताएगा, एरिया कैसे निकालते हैं? half into base Half into into height. base into height. फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ, that will be एरिया निकालता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत बढ़िया। अच्छा सेकंड मेथड, तो हम इरॉन्स फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, ठीक है ना? सेकंड यूजिंग इरॉन्स फॉर्मूला। चलिए फटाफट उतारिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा, ठीक है ना? आपको ही करना है, वैसे तो आप लिख के भेज सकते हैं। सॉरी, ऑल आर इन मीटर्स, ठीक है? चलिए डायग्राम बनाइए खुद से और सोचिए, कोई बोलेगा नहीं आंसर। अब चेक करते हैं कि इसका डायगोनल गिवन है या नहीं, या हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका डायगोनल। चेक करते हैं। तो मैंने एबीसीडी बनाया, एंगल सी दिया हुआ 90, ठीक है? ये मैंने ऐसे फिगर बना ली। सी पर मुझे 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है ना? तो सी पर मैंने 90 डिग्री बना के ऐसे रख दिया।
अच्छा अब चेक करते हैं, ए बी कितना है 9, तो मैंने इसको 9 मार्क कर लिया। ओके, बी सी कितना है 12, सी डी कितना है 8, और ए डी कितना है, सॉरी सी डी है 5, और ए डी कितना है 8। सर डायगोनल तो दिया नहीं हुआ, अब डायगोनल कैसे बनाऊं और कौन सा डायगोनल बनाऊं, एनीवन? AD BD। हमेशा डायगोनल क्या AD बनेगा, BD 90 के अपोजिट, तो हम ये डायगोनल बनाएंगे। बात समझ में आ गया? सर हमेशा। हाँ बेटा, सर हम कोई भी शेप दे सकते हैं ना, क्योंकि सर मैंने कोई भी शेप बना दी अपनी मर्जी से। हाँ शेप, शेप डजंट मैटर, कैसे भी शेप बना सकते, मैंने भी ऐसे रैंडम बनाई है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब ये बात समझ में आ गई कि 90 के जो अपोजिट, ये एक ए और सी पर नहीं बन सकता डायगोनल, उसके अपोजिट डायगोनल बनेगा। ये बात समझ में आई? पहले तो ये बताओ। यस यस। यस सर। अच्छा ये डायगोनल निकालेंगे कैसे, कौन बताएगा मुझे कैसे तो निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम सर। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने, क्योंकि इसमें 90 डिग्री आ रहा है, तो इसकी ये थर्ड साइड मिसिंग है, तो थर्ड साइड इज कॉल्ड डायगोनल है, वो क्वाड्रिलेटरल था, पर मैं बोल दूंगा तो थर्ड साइड ना, तो पहले हम ये साइड निकालते हैं, तो दैट विल बी इन ट्रायंगल बी सी डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा तो मैं क्या लिखूंगा, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू में डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, ठीक है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये निकालना है, तो सीडी स्क्वायर कितना है 5, थर्टीन 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर मीटर मीटर। अच्छा मीटर मीटर, तो बस इसमें एक स्टेप फालतू था, इसमें एक स्टेप, अब ये मैंने 13 निकाल लिया, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर लेता हूं, इसको मैं सेकंड मार्क कर लेता हूं। अब ये वाले ट्रायंगल का एरिया मैं हीरोस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं और हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करके भी निकाल सकता हूं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट, तो दिस इज हाफ, बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5, तो ये हो जाएगा दैट विल बी 6, आंसर विल बी 30 मीटर स्क्वायर। किसी ने हेरोन्स फॉर्मूला लगा के किया होगा तो भी उसका आंसर 30 ही आएगा, ठीक है। चलो एरिया ऑफ सेकंड निकालते हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए कोई भी ए मान लो, दैट विल बी 9, 8 30 है, थर्टी बाय टू 15 करेक्ट। सर 30 बाय 2 30 डिवाइड बाय 2 15 15। तो 15 आ जाएगा, ठीक है। चलो एरिया निकाल लो, रूट 30 ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट का एरिया हो गया, वो सेकंड का एरिया हो गया, तो टोटल एरिया कैसे निकालूंगा, ठीक है यहाँ पे लिख लो 30 + 6 √35। बस बहुत बढ़िया। रूट
अच्छा इन सर दोनों को ऐड करके रुको रुको रुको, इन दोनों को ऐड करके लिख दूंगा 36 रूट 35, कोई दिक्कत तो नहीं? सर ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं लिख सकते? सर, क्योंकि वो रूट में है और वो जो है सिंगल नंबर है बस वो। रैशनल और इरैशनल बोला करो, रूट में है, ठीक है? हाँ, और एक रैशनल नंबर रैशनल है है और एक इरैशनल है। हाँ, तो हम उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। स्कूल में बच्चा क्या कर देता है 6 और 36 करके रूट 35 लिख देता है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? दिस इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे वैसे क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो कल हम नई टाइप देखेंगे, सुन लो पहले, कल हम नई टाइप देखेंगे, सिमिलैरिटी टाइप, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड, दैट इज आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक, बट हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें ओलंपियाड भी कंप्लीट करना है साइड बाय साइड, ठीक है ना? तो हम सारी चीजें देखेंगे इस चैप्टर की, ठीक है? उतार लीजिए। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे बाय टॉपिक के सर। साथ, कल मिलते हैं, गुड बाय, बाय बेटा, बाय। बाय।